नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। झरिया के भौरा जहाज टांड बस्ती में जर्जर सड़क के मुद्दे पर ग्रामीणों का धरना जारी है। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने आक्रोश जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही अब जमीन और हक बचाने के लिए एकजुट संघर्ष करना होगा। महतो ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों पर ग्रामीणों के हक छीनने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो एक छटाक कोयला भी बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने प्रशासन पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। प्रभाव तो बहुत अच्छा डाले हैं और अच्छा संदेश दिए हैं और हमको तो कहना बहुत ही कुछ का आक्रोश जनसभा था। आक्रोश जनसभा इस प्रति में था कि ये अबुआ सरकार और जो बाबू साहब बबुआ जो है यहाँ बैठा कर रखा है, धनबाद में जो भेजा है अबुआ सरकार ने, ये अबुआ सरकार ने देखिए, अबुआ सरकार का इतना मनमानी है कि अबुआ सरकार का एक आदमी वो भी कुमनाथ और एलबी सिंह, उसने उसका पॉकेट को भर दिया और अबुआ सरकार का बबुआ सरकार लोग का यहाँ का रैयत, यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का धूल मट्टी सारा चीज खा रहा। ये माई माटी का सरकार बोलता, अपने बोलता अबुआ मेरा, आदिवासी लैंग्वेज से बोलता मेरा, हमार खोटा लगा हमर, और आदिवासी भाषा से संथाली भाषा से अबुआ। तो अबुआ का की बात लगे अगवा लगे तो धनबाद जो तो अपन बबुआ के लगे पठाइला सीईओ बीडीओ एसडीएम डीसी इला की पढ़े एलबीए कुमनाथ कर पॉकेट से पैसा ले और हमरा वहाँ भेज। हाँ यहाँ चली गलो तोर माई माटी चली गलो, आदिवासी मूलवासी चली गलो। यहाँ हम कोई हेमंत सोरेन के ज्यादा हमरा हमर मत कर, तोर नहीं लगो यहाँ कर धनबादी कर जहाज टाड़ी कर आदिवासी मूलवासी कर खतियान लगे ओकरा होना चाहिए। बहुत दुख लगता है, बहुत दुर्भाग्य लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जान को देकर झारखंड राज्य बनाया और हमारे गांवों में कोयला खनन का काम होता है और 1 रुपए नहीं, हमको लगता है अरबों रुपए यहाँ से निकलता है, जिससे देश दुनिया जगमग होती है और हम अंधेरे में रह जाते हैं। सड़क को काट दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, मुआवजा नहीं दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, नियोजन नहीं मिला है जमीन के बदले जो कि असंवैधानिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत बीसीसीएल को खासकर जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में आज से कई वर्ष पूर्व यूरेनियम खनन के दौरान एक घटना घटी थी। जर्मनी की सरकार ने यूरेनियम खनन के काम को ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए खननकारी से ज़्यादा, उन खनिजों से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जान महत्वपूर्ण था, वहाँ के लोगों का जीवन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने खनन के काम को ही बंद कर दिया। ये जर्मनी की घटना है। लेकिन आज उल्टा भारत में देखिएगा कि बीसीसीएल रहे तथा तमाम जो कंपनियां हैं वो एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल कर कोयला खनन का काम करती है। मीडिया बंधु आप यहां से देखिए। सबसे पहला बात है कि अभी तक तो नहीं मिला है और कोई भी कंपनी अगर कहीं भी खनन करती है तो उसका कुछ परसेंटेज होता है जो सीएसआर के तहत में यहाँ पर काम करती है। सड़क, खेल कूद, मेडिकल सुविधा और सारा कई सुविधा जो है जो सीएसआर के तहत आता है वो ग्रामीणों को दिया जाता है। लेकिन भौरा जहाज टाड़ के जो भी जितने भी ग्रामीण है पूरा भौरावासियों को किसी प्रकार का कोई सीएसआर फंड जो है बीसीसीएल खर्च नहीं करती है। हम लोग आज छोटे से इतना बड़े हो गए हैं। टाटा कंपनी कुछ तो सीएसआर में खर्च करता है, लेकिन बीसीसीएल 1 रुपया भी हमको नहीं दिखा है कि कहीं सीएसआर के पैसा जो खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल हम लोगों के ज़मीन में इतना बड़ा माइंस चला रहा है, खनन कर रहा है। हमारा ज़मीन के अंदर में जो हम काला सोना बोलते हैं, जिसके लेकर पूरा देश गर्वमान है, उसी चीज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे मैंने भौरा क्षेत्र में किसी प्रकार को जो सीएस फंड नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ दादा के माध्यम से अवगत कराया गया है। चेतावनी भी दिया गया है कि इस तरीके से बीसीसीएल जो काम कर रहा है, जो भी हम लोगों का अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा हम लोगों का मांग है, उस मांग को जब तक पूरा नहीं करते हैं, दादा का आदेश के अनुसार हम लोग आगे का काम करने की कोशिश करेंगे।